अब पूरे पाकिस्तान के अंदर में अगर आप जो है गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर लेना चाह रहे हो, फिर चाहे आप लाहौर में रहते हो या इस्लामाबाद में रहते हो या रावलपिंडी में रहते हो या फिर कराची में अगर आप रहते हो, कार इंस्टॉलमेंट पर अगर लेना चाह रहे हो तो मिज़ाल कार अजारा के ज़रिए आप जो है गाड़ी ले सकते हो। फिर चाहे वो गाड़ी 660 सीसी की हो या 1200 सीसी या 1800 सीसी की हो, गाड़ी आपको आराम से मिल सकती है। जॉब पर्सन हो या बिजनेसमैन हो या आप जो है रेमिटेंस अगर आती है तब भी आप जो है गाड़ी यहाँ से ले सकते हो। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और जो है मिज़ान का जो है इंस्टॉलमेंट का प्लान, यानी कि मिज़ान बैंक इंस्टॉलमेंट का जो प्लान है कार का, वो किस तरीके से काम करता है। उसके अलावा कैलकुलेटर के ऊपर में, मिज़ान के कैलकुलेटर के ऊपर में आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी आज जो है मैं दिखाऊंगा किस तरीके से होगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन की, वो तमाम चीज़ें इसी एक वीडियो के अंदर में मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में। आपके सामने जो है नज़र आ रहा है सुजुकी पाकिस्तान की वेबसाइट मैंने ऑन करके रखी हुई है। अब इस वेबसाइट के अंदर में सबसे पहला जो आ रहा है वो ये देखें, 35,000 रुपये के अंदर में आप जो है 2 से 3 साल के लिए आप जो है न्यू कार एवरी ले सकते हो। बैंक कौन सा आ रहा है? मिज़ान बैंक आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद में जो है और भी बहुत सारी सेल जो है 30,000 रुपये के अंदर में भी आप यहाँ से जो है गाड़ी ले सकते हो बैंक के थ्रू, यानी कि अब वो मिज़ान बैंक ऑटो लोन के ज़रिए आप जो है गाड़ी ले भी सकते हो आराम से, और अगर चेंज भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो को दोस्तों आप जो है एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात जो है वो फराहम हो सके। तो सुजुकी वेबसाइट के ऊपर में अब यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सुजुकी की ऑल्टो हो गई और उसके अलावा जो सुजुकी की जो ऑटो फाइनेंस है वो आराम से जो है यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम जो है बात करते हैं भाई सुजुकी की प्राइस लिस्ट की। जैसे कि मैं आपको बताना चलूँ, ऑल्टो VX जो है, ऑल्टो VXR है, ऑल्टो VXR AGS है, तो 23 लाख रुपए की ये गाड़ी है। इसके ऊपर में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो अगर वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा या आप चैनल पे जाके विजिट जो है आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल्टो VXR की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक हो गया। आज हम बात करेंगे कल्टस VXR की, जो कि इस वक्त सुजुकी प्राइस लिस्ट जो है 38,58,000 रुपये की जो है ये गाड़ी है। अब ये गाड़ी आपको 2025 की गाड़ी आपको जो है किस तरीके से मिज़ान बैंक के थ्रू मिल सकती है, आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक हो गया। अब मिज़ान बैंक के ऊपर में अब जैसे यहाँ पे आते हैं तो मिज़ान बैंक की अपनी कार अजारा है, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है गाड़ी ले सकते हो और जो है 30% सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट जो है आपने करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप गाड़ी क्विक प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर में गाड़ी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, कार अजारा के जो प्रोडक्ट्स हैं मिज़ान बैंक की, न्यू कार हो चाहे यूज़ कार हो, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपको यहाँ से आराम से गाड़ी मिलेगी कोई सी भी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ फ्रॉम अ रेंज ऑफ न्यू मॉडल कैन बी ऑलवे ओनिंग द व्हीकल ऑफ योर ड्रीम, ठीक है। यूज़ कार के लिए आपको 30% जो है ना वो देना पड़ेगी डाउन पेमेंट, ठीक हो गया। अब कोई सी भी गाड़ी आप यहाँ से लेना चाहो आराम से जो है ले सकते हो, ठीक है। अब किस तरीके से ले सकते हो, कौन सा क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें वो अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूँ, अगर आप जो है मिज़ान बैंक के अंदर में रोशन डिजिटल अकाउंट के होल्डर हो तो आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है और आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ भी हैं, क्योंकि अगर आप मिज़ान बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट के होल्डर हो तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको गाड़ी जो है वो मिलेगी 7 साल के लिए, ठीक है। अगर आपके ये अकाउंट नहीं खुला हुआ तो आपको गाड़ी मिलेगी 5 साल के लिए, और अगर अकाउंट खुला हुआ है तो 7 साल के लिए गाड़ी मिलेगी। यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 10 लाख की फाइनेंशिंग जो है वो करके देते हैं। उसके अलावा फैसिलिटी देते हैं, कोई सी भी न्यू गाड़ी हो या यूज़ में गाड़ी हो, लोकल हो या असेंबल्ड हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको जो है मिज़ान बैंक के थ्रू आपको हो सकती है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना 15% आपको जो है देना पड़ेगा अगर आप सैलरी के ऊपर में हो, यानी कि अगर आप सैलरी के ऊपर में हो तो 15% के ऊपर में आप गाड़ी जो है यहाँ से ले सकते हो कार अजारा से, यानी कि मिज़ान बैंक के ये रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर से। तो अगर आप अकाउंट खुलवाना भी चाहो तो भी आप खुलवा सकते
सकते हो और इस जो है मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर बात करें कि अगर आप जो है अपना कारोबार करते हो या कुछ भी और करते हो तो 25% यहाँ पे आपको जो है ना वो देना पड़ेगा, जो कि डाउन पेमेंट होगी। ठीक हो गया। आपका जो है डेटा चेक किया जाएगा कि कहीं आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो जो है अपना आपका इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो का डेटा भी जो है यहाँ से चेक किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है द फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर ऑल रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर। ठीक है। अगर आप बाहर से भी हो, फॉरेन करेंसी का अकाउंट भी अगर आपने खुलाया हुआ है तो भी आप जो है यहाँ से ले सकते हो। किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन चार्जेस आर बी पेड एक्चुअल बाय द एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द केस। ठीक है। मंथली रेंटल टू बी थ्रू डेबिट इंस्ट्रक्शन PKR रोशन डिजिटल अकाउंट। आपको जो है कोई चेक वगैरह की भी बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो है आपके अकाउंट से जो पेमेंट होगी मंथली इंस्टॉलमेंट वो डेबिट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है ना अपना यहाँ पे जो है आप जो है नॉमिनी जो है वो ले सकते हो। तो फादर, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस वगैरह जो आपके करीबी ब्लड के रिश्ते हैं उनसे आप जो है यहाँ पे इनकी जो है नॉमिनी यहाँ पे सिर्फ दे सकते हो। मैक्सिमम एज जो है 70 साल की आपकी होनी चाहिए। अगर आप जो है नॉन फाइलर हो तो 4% एडवांस का जो है वो टैक्स लगेगा। मिनिमम एज जो है 25 साल आपकी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप जो है अपना 60 साल के हो, जॉब करते हो तो आपको यहाँ से जो है गाड़ी मिल सकती है। और अगर 65 साल की हो, बिजनेसमैन हो तो भी आपको गाड़ी मिल सकती है। ठीक है। अगर आप जो है जॉब के ऊपर में अगर आपका जो इनका क्राइटेरिया है वो 2 साल का आपका कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है। और बिजनेसमैन हो तो 3 साल की आपकी बिज़नेस की जो भी आप बिज़नेस करते हो उसका जो है वो क्राइटेरिया, यानी कि क्या बिज़नेस करते हो उसके बारे में डिटेल वगैरह वो सब आपको इनको शो करवानी पड़ेगी। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है अगर आपकी कोई जो है रेमिटेंस वगैरह भी आती है या अगर कोई घर भी किराए पे दिया हुआ है तो उसके अलावा भी आप जो है यहाँ से गाड़ी ले सकते हो। ठीक है। अब जो प्रोडक्ट प्रॉफिट रेट्स जो है वो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं 1 साल से लेके 7 साल तक के आपको जो है यहाँ पे ये रेट्स लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। तकफ़ुल रेट भी यहाँ पे यानी कि ट्रैकर वगैरह के और जो रेट्स वगैरह होते हैं जैसे EFU कंपनी के और आदम जी कंपनी के यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे यहाँ पे जो है ना ये सब लिखी हुई है। ठीक है। ये पूरी की पूरी डिटेल जो है आप लिखने का 2.5 मिलियन की जो है ना ये डेट कवरेज जो है दे रहे हैं। उसके अलावा एक्सीडेंशियल भी कवरेज जो है यहाँ पे दे रहे हैं। अब बात करते हैं भाई रिक्वायर्ड की डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ में। लास्ट 6 महीने की बैंक की जो है वो स्टेटमेंट की कॉपी चाहिए होगी। नॉमिनी जो भी आप नॉमिनी करोगे उसकी CNIC की कॉपी चाहिए होगी। और उसके अलावा नेम ऑफ एम्प्लॉयर HR रिप्रेजेंटेटिव विद मेलिंग एड्रेस के साथ चाहिए होगा। क्रेडिट ब्यूरो और स्टे ऑफ कंट्री आपको देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो वैलिड बिजनेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। लास्ट 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट MSC के थ्रू देना पड़ेगा। नॉमिनी की CNIC की कॉपी देनी पड़ेगी। क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट हिस्ट्री आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है अगर आपका रेमिटेंस आता है तो लास्ट 6 महीने की रेमिटेंस देना पड़ेगा। अब रोशन डिजिटल अकाउंट के अगर आप होल्डर हो तो सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कार हजारा के ऊपर में आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालोगे और वैलिडेट अकाउंट नंबर करोगे, आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है। उसके ऊपर में आप जो है ना फॉर्म फिल करके बैंक जाके गाड़ी ले सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर नहीं हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ बैंक जाना है। अकाउंट अगर खुलवाना चाहो तो आप खुलवा भी सकते हो और अगर नहीं खुलवाना चाहो तो आप जो है नहीं खुलवाएं और गाड़ी जो है 5 साल के लिए जो है वो ले सकते हो, कोई सी भी गाड़ी। ठीक है। उसके लिए सिंपल सा यही क्राइटेरिया है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ना अपना वो रोशन डिजिटल अकाउंट से ही गाड़ी लेनी हो तो आपका क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे जो है जो क्राइटेरिया है वो सब सेम है। इसकी जो है अपना कोई जो है ना अपना चेंजेस नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज़ें 2 ईयर का बिज़नेस का कंटिन्यूसली सर्टिफिकेट, यहाँ पे अगर जॉब अगर करते हो तो 2 साल का जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी ऊपर भी बता चुका हूँ। यहाँ से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। और जो है आपको मैं नीचे अब ले चलता हूँ और नीचे आपको दिखाता हूँ रेसिडेंशियल वैल्यू अजारा। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है आपका 1 से लेके 5 साल तक के लिए गाड़ी आप जो है पीरियड में ले सकते हो। इसमें 1 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 60%, 2 साल के लिए 60%, 3 साल के लिए 50%, 4 साल के लिए 50% और 5 साल के लिए 40%
तक की आपको जो है ना अपना यहाँ पे डाउन पेमेंट जो है करनी पड़ती है। ठीक है, 3100 रुपये इनकी FAD है जो कि अपफ्रंट पेमेंट होगी। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो है एट एक्चुअल है। अब डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस क्या क्या चीज़ें होती है वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर में एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली साइन बाय द एप्लीकेशन, उसके अलावा कॉपी ऑफ रिसेंट पेमेंट की जो स्लिप होगी, सर्टिफिकेट होगा, या जॉब अगर आप करते हो तो उसका होगा, और अगर बिज़नेस करते हो तो एंड कॉपी बिजनेस का एसोसिएट लेटर और टैक्स रिटर्न का जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 1 रिसेंट जो है आपको फोटोग्राफ देना पड़ेगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड प्रेफरली ऑन बैंक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के ऊपर में आपको जो है ना ये सब देना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन की जो प्रोसीजर है वो क्या है, फॉर्म जो है फिल आउट जो है कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट एनी ब्रांच में जाके आप ले सकते हो, और अगर यहाँ से लेना चाहो तो यहाँ से भी डाउनलोड के बटन पे मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है ये फॉर्म आ गया रीवा कारा जारा का, ये फॉर्म होता है इसका गाड़ी का। ठीक है, आपने इस फॉर्म को आराम से पढ़ लेना है, देख लेना है। इसको डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा कि ये फॉर्म आपने प्रिंट आउट जो है नहीं निकालना, आपने जो है बैंक जाना है, वहाँ से फॉर्म लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अपनी जो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जॉब करते हो, कारोबार करते हो, उस हिसाब से फॉर्म लेके बैंक से जो है पूरा जो है निशान लगवा के ही आपने इस फॉर्म को फिल आउट करना है और फिर बैंक जाना है, ताकि आपको जो है आसानी से जो है गाड़ी आपकी इजारा के ऊपर में मिल सके। अब जो है आपको मैं बता देता हूं कि इसके अलावा फॉर्म के अलावा अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड सबमिट योर एप्लीकेशन, आपने सबमिट करनी है, और गेट योर फाइनेंसिंग अप्रूव्ड इन 7 वर्किंग डेज, आपको 7 वर्किंग दिनों के अंदर में ही आपको गाड़ी जो है आराम से मिल सकती है। अब यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताना चलूँ। 3100 रुपये सैलरी के ऊपर में, बिजनेसमैन पे भी यही सेम है, और FAD जो है 15% जो है 465 रुपये के, अगर आप जॉब करते हो तो 465 और 15%। ठीक है, और इनकम एस्टिमेट चार्जेस कोई नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे बिजनेसमैन पे एट एक्चुअल, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एट एक्चुअल, ओल्ड व्हीकल वैल्यूएशन चार्जेस एट एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल जो भी चार्जेस होंगे वो आपको देना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करना चाहो तो या नाम, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, अपना सिटी और जो भी आपको मालूम करना है वो आप यहाँ पे लिख के अपना आई एम रोबोट के ऊपर भी लिख के सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा जो है आपको बताना चलो कांटेक्ट करना चाहो तो कांटेक्ट के ऊपर में यहाँ पे जो है ना ये बटन पे मैंने क्लिक किया, आपके सामने जो है यहाँ पे मिजान बैंक का ये कांटेक्ट नंबर आ गया, ये इनकी ईमेल आ गई, ये जो है अपना हेड ऑफिस जो भी रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है ये इसका एड्रेस आ गया। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर में जो है आप कहीं से भी मिजान बैंक के जाके विज़िट करके सारी मालूमात और भी मज़ीद ले सकते हो। अब बात करते हैं मिजान बैंक कैलकुलेटर के, किस तरीके से आपको जो कि इंस्टॉलमेंट के जो प्लान होगा और जो है मिजान बैंक का जो कैलकुलेटर है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो अब मैं वो बता देता हूँ। तो न्यू कार की बात करते हैं, वेंडर जो है वो पाक सुजुकी कंपनी है जो कि अपने ऑल्टो VXR की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखते हैं, सॉरी कल्टस VXR की बात कर रहे हैं, तो कल्टस के ऊपर में यहाँ से हम लिखते हैं टेनोर जो है यहाँ पे 5 साल का आ रहा है तो 5 साल लिखते हैं। डिपॉजिट अगर हम यहाँ पे मिनिमम जो है 30% अगर हम देते हैं, और उसके अलावा रेजिडेंशियल वैल्यू जो है 5% देते हैं। इमीडिएट अगर बुकिंग करते हैं, कैलकुलेट कराते हैं तो 67,000 के ऊपर में आपको यहाँ से गाड़ी मिल सकती है। ठीक हो गया। तो इतनी सी बात थी, आपको जो है आराम से जो है यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। अब जो है एक चीज़ मैं इसके अंदर में और भी ऐड करता चलूँ कि अगर आप न्यू कार में आएँ फिर से और जो है अपना पाक सुजुकी कंपनी सिलेक्ट कार में कल्टस VXR, ठीक हो गया। टेनोर वही 5 साल का। डिपॉजिट जो है यहाँ पे अगर 50% भी मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया, और इसको मैं 5% ही रहने देता हूँ, इमीडिएट करता हूँ तो यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। टेनोर यहाँ पे रखते हैं 5 साल का, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, ये देखें 49,000 के ऊपर में यहाँ पे आपको गाड़ी जो है आराम से भी मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि आराम से आप जो है मिजान बैंक के थ्रू गाड़ी जो है वो ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात जो है वो समझ में आ चुकी होगी और तरीक़ेकार भी जो है ये समझ में आ चुका होगा, ठीक हो गया। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स के ऊपर में मैं जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकेगी वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को मैं फिर से यही बात बताना चलूँ कि आप लोगों ने बैंक का विज़िट करना है, बैंक जाना है, वहाँ विज़िट करना है, वहीं से फॉर्म लेना है और वहीं से ही आपने जो है अप्लाई करना है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल के ऊपर में अगर फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो तो मिस्टर लोन टिप्स को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम मालूमात जो है वो आसानी से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।